लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे होलाष्टक। 17 मार्च से होलाष्टक लग चुके हैं। होलिका दहन तक बंद रहेंगे ये 16 संस्कार। जाने क्या वजह है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। होलिका दहन से 8 दिन पहले यानी 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुका है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के होलिका दहन की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक लगते ही शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इसके अगले दिन 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन से 8 दिन पहले यानी 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के होलिका दहन की अवधि तक होलाष्टक को कहा गया है। होलाष्टक लगते हुए शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि होलाष्टक में होलिका दहन तक कौन से प्रमुख संस्कार बंद रहेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली से 8 दिन पहले यानी अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी। हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन अष्टमी को भक्त प्रहलाद को बंदी बनाया था। इस दौरान प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ मानने की परंपरा बन गई है। 8 दिन तक भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई थी, लेकिन देव कृपा से वह स्वयं जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से भक्त पर आए इस संकट के कारण इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। होलाष्टक में इन 16 संस्कार की रोक है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कहते हैं कि होलाष्टक में ही शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। इस अवधि में हर दिन अलग अलग उग्र ग्रह उग्र रूप से होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य कर सकते हैं। गर्भदान, किसी स्त्री का गर्भ धारण करना। पुंसवन, गर्भ धारण करने के 3 महीने के बाद किए जाने वाले संस्कार। सीमंतोन्नयन, गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में होने वाले संस्कार। जात कर्म, बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए शहद और घी चटाना और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। नामकरण, बच्चे का नाम रखना। निष्कर्मण, ये संस्कार बच्चे के जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। अन्नप्राशन, बच्चे के दांत निकलने के समय किया जाने वाला संस्कार। चूड़ा कर्म यानी मुंडन। विद्यारंभ, एजुकेशन की शुरुआत। कर्णवेद, कान को छेदना। एगोपवती, गुरु के पास ले जाना या जनेऊ संस्कार। वेदारंभ, वेदों का ज्ञान देना। केशांत, विद्यारंभ से पहले बाल मुंडन। समावर्तन, एजुकेशन प्राप्त के बाद व्यक्ति के समाज में लौटना समावर्तन है। विवाह, शादी के बंधन में बंधना। अंत्येष्टि, अग्नि परिग्रहण संस्कार यानी कि शादी। तो ये 18 कर्म आपको होलाष्टक के लिए नहीं करने हैं। यानी 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक एक कोई भी काम आपको नहीं करने हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप करते हैं तो आपको इससे तकलीफ हो सकती है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।